हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम कोऑर्डिनेशन क्लासेज का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो क्या होती है, ठीक है। उसके बाद इस पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, CFT देखी थी, किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में। आज हम क्या देखेंगे, एक तो ये सीरीज देख लेंगे, उसके बाद जो CFT है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में और साथ में स्केयर्ड प्लानर कॉम्प्लेक्सेज में आज हम ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो क्या होगा, हमने क्या देखा पीछे वाले एग्जांपल्स में कि कई जो कॉम्प्लेक्स हैं वो तो क्या बनते हैं, हाई स्पिन बनते हैं, कई लो स्पिन बनते हैं। लेकिन ये थी जो वैलेंस बैंड थ्योरी थी, ये बताने में कैपेबल नहीं हुई कि कौन से तो हाई स्पिन बनेंगे, कौन से लो स्पिन बनेंगे, ये मेटल पे डिपेंड होगा या ये लिगेंड्स पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा था कि जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो क्या देगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक ऐसी सीरीज बनाई गई जिसमें क्या कि जो लिगेंड्स को कि उनकी कैपेबिलिटी है कि कौन सा लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, उस बेसिस पे अरेंज किया गया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन देना चाहिए तो क्या कह सकते हैं हम, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये CO है, CN नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव है, ये तो क्या है, जो इस साइड वाली है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे वाले जो वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड्स के केस में कोई पेयरिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हम द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, कि कोई भी लिगेंड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ठीक है। अब क्या है कि जोन सा भी लिगेंड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी जो डेल्टा नोट की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी और वो क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऐसे ही जो वीक लिगेंड होंगे उनकी डेल नोट की वैल्यू भी कम होगी और वो क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है। देखो हम जब जानते हैं ना कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो नीचे वाले उसमें जो डी ऑर्बिटल हैं उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाई स्पिन है तो वो ऊपर वाले में भी चले जाएंगे। हाई स्पिन के केस में मान लिया इसमें एक है, इसमें एक है, तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल, इसमें 3 है इसमें एक है, तो कुछ ना कुछ तो इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया, एक का तो कैंसिल ही हो गया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो जितने नीचे वाले में तो जो डेल्टा नोट की वैल्यू क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे कि जो CFT होती है ना वो उसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होता है। देखो हमने क्या देखा था पीछे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कि D के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होते हैं, 5 होते हैं, उसके बाद उनकी एक थोड़ी सी से ज़्यादा एवरेज एनर्जी होती है, उसके बाद वे स्प्लिट हो जाते हैं किसमें, एक तो T2G में, एक EG में। अब जब हम ये तो किसके केस में देखा था, हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में देखा था। लेकिन आपको पता है जब हम वो बनाते हैं ना टेट्राहेड्रल स्पीसीज, तो इसमें क्या होगा, कोई भी सिमेट्री नहीं होती, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। मान लिया मैंने ये बना दिया, ठीक है, तो ऐसे लेते हैं हम। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री से क्या समझते हैं हम कि जब हम इससे यहाँ मान लिया हम यहाँ पे हैं तो यहाँ से यहाँ पे जाएँ तो सेम मॉलिक्यूल मिले, यहाँ से जाएँ तो सेम मिले। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो हमें मॉलिक्यूल नहीं मिलता, ऐसे यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें सिमेट्री नहीं होती तो हम GU इसमें नहीं लगाते। तो टेट्राहेड्रल के केस में हम क्या बोलते हैं, सिंपल T2 और E बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट है। ऑक्टाहेड्रल में तो हमने क्या लिया था, जो ट्रिपली डीजेनरेट था उसको तो नीचे लिया था और जो डबली डीजेनरेट था उसको ऊपर लिया था। तो इस केस में हम क्या लेंगे कि मान लिया ऐसे ये 5 ऑर्बिटल हैं जिनकी क्या है, एवरेज एनर्जी है, पहले यहाँ पे थे उसके बाद इनकी कुछ एवरेज एनर्जी हो गई। ऐसे जब इसमें जो टू डिसोसिएट होगा, ये जब इसकी डीजेनरेसी ब्रोकन होगी तो वो कैसे होगी कि ये तो E है, ये अपना T2 है, ठीक है। इसमें भी सेम होगा कि यहाँ पे तो माइनस के 0.6 होगा और यहाँ पे 0.4 होगा। बस ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में इतना ही इफेक्ट चेंज है कि इसमें तो जो अपना जो ये ट्रिपली डीजेनरेट नीचे आएगा, इसमें डबली डीजेनरेट नीचे आएगा। पहली बात तो ये ऑक्टा के केस में हम G लगाएंगे, G रेड के केस में, लेकिन इसमें क्या E नहीं लगाएंगे, G हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जहाँ पे 2 ऑर्बिटल होते हैं वहाँ तो हम 0.6 लेते हैं, जहाँ पे 3 होते हैं वो 0.4 लेते हैं। तो जब नीचे की साइड है तो माइनस लेंगे, तो यहाँ पे नीचे की साइड 2 वाला है तो 0.6 लेंगे, साथ में हम माइनस लगा देंगे। लेकिन ऑक्टा के केस में क्या होता है, यहाँ नीचे की साइड 3 है तो यहाँ हम 0.4 लिखेंगे और साथ में माइनस लगा देंगे, ऊपर की साइड क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ये किसके केस में होगा, ऑक्टाहेड्रल के केस में हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कि स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स में कैसे होती है। अब देखो जब हम स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स लेते हैं ना तो उस केस में क्या होगा कि जो भी अपने स्केयर प्लानर, तो मतलब उसकी जो, मान लिया मैंने ये A ले लिया तो ये होगा कोई,
भी, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देख सकते हैं कि देखो ये अपना एक्स एक्सिस लेके चलते हैं हम, इसको वाई लेते हैं, लेकिन जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस की साइड से अपना कोई लिगेंड नहीं आएगा इस केस में, स्केयर्ड प्लैनेट के केस में नहीं आएगा। तो मतलब जब कोई लिगेंड ही नहीं आया है तो उसमें रिपल्शन भी नहीं होगी, तो जेड वाले की एनर्जी हो जाएगी सबसे नीचे। सबसे पहले कैसे हम इसको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं हम कि मान लिया हमने पहले 3 थे, उसके बाद ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है, ये दिखाते हैं हम। उसके बाद क्या है कि जब इसके केस में है ना, मान लिया हमने ये लिख लिया डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ऐसे इसमें लिखा डी एक्स की 2, वाई की 2 और डी जेड की 2। लेकिन इस केस में हम क्या देख सकते हैं कि जो एक्स वाले है ना, एक्स वाई लिगेंड आएंगे एक्स वाई एक्सिस से, कि एक्स एक्सिस से आएंगे या तो वाई एक्सिस से आएंगे लिगेंड, ठीक है। तो उनको जेड से तो कोई लेना देना नहीं है, तो जेड में तो रिपल्शन नहीं होगा, तो उसकी एनर्जी होगी सबसे कम। तो इसमें से जो जेड वाले हैं उनकी एनर्जी हो जाएगी कम। तो कौन से हैं, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और जो इसका है उसकी भी जेड वाले की एनर्जी कम हो जाएगी, डी जेड स्केयर। इसका जो डी एक्स स्केयर वाई स्केयर है इसकी एनर्जी हो जाएगी हाईएस्ट, और जो इसमें है जो डी एक्स वाई आता है इसकी अभी एनर्जी हो जाएगी हाईएस्ट। तो जो ये स्केयर प्लैनेट कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें स्प्लिटिंग इस टाइप से होगी, क्यों, जेड एक्सिस से कोई लिगेंड तो आता नहीं, लिगेंड नहीं आएगा तो रिपल्शन भी नहीं होगी, रिपल्शन नहीं होगी तो उसकी जो एनर्जी है वो बहुत कम हो जाएगी, तो उसकी एनर्जी नीचे की साइड लाई हो जाएगी। ऐसे ही जब मैं एक्स वाला ऑर्बिटल देखेंगे तो वो से ऊपर चला जाएगा, ऐसे जेड वाला है तो वो नीचे आ जाएगा, एक्स की 2 वाई की 2 नीचे चला जाएगा, ऐसे देखो। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो द स्केयर प्लैनेट ज्योमेट्री फ्रॉम व्हेन जेड एक्सिस आर रिमूव्ड, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं लेकिन उसमें से हमने जेड एक्सिस हटा दिया है। सो ऑर्बिट इन्वॉल्विंग जेड एक्सिस आर लोअर इन एनर्जी, क्यों, क्योंकि यहाँ से कोई लिगेंड तो आएगा नहीं, रिपल्शन नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, एनर्जी में उनकी लो होगी। लेकिन जो ये अपने एक्स वाले हैं इनकी एनर्जी बहुत ही हाई है, इनकी तो इनसे तो इनकी पहले ही आई है, लेकिन जो इसमें एक्स की 2 वाई की 2 इसकी हाई हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो एक्स वाई से ज़्यादा रिपल्शन होगा तो जेड स्केयर की बजाय एक्स वाई की एनर्जी है वो हाई हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।